Hello students, good afternoon everyone. Welcome you all to Manura classes, and in this video we are going to discuss the top 5 most common mistakes which you must avoid while preparing for CLAT 2022. Okay, so this is your mentor, this is your listening mentor, Nathan sir, and the purpose of this video uh, is to share our experience, in-hand experience which we have earned from our day-to-day, what you can say, routines, and through several years of coaching students, we have seen that these mistakes students do commit while preparing for their examinations. Okay, and our sole idea is to correct those mistakes. Okay, so let's start today's class. So where our admissions are now open for a 1 year or a 2 year course, so you can enroll today. You can call at our WhatsApp number. You can call our WhatsApp at this number 9971444054. You can call on this number, or you can directly chat with us at our website www.lawentranceindia.com. Okay, lawentranceindia.com. Also, the CLAT examination is going to be held on 8th May this year, and the form fill up are ongoing. You can fill up the form up to 31st March, and the exam is scheduled to be held on 8th May 2022 this year. Okay, so keeping these things in mind, let us start. Okay, तो देखो, आई विल ट्राई टू स्पीक बाइलिंगुअली. ठीक है, इंग्लिश और हिंदी में दोनों में बोलने की कोशिश करूँगा ताकि सबको ये वीडियो समझ में आए. सी द मोस्ट कॉमन मिस्टेक which a student who is starting to preparing for CLAT examination do is they are not revising enough. Okay, it's the most common mistake, and you can see in the description also we have discussed this topic. Now what is this revising enough? Okay, suppose तुम एक बहुत अच्छे स्टूडेंट हो और तुमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली. ठीक है, मैंने ऐसे भी स्टूडेंट्स को देखे हैं जिनका एग्ज़ाम अगर अप्रैल मई में है तो देन दे कंप्लीट देयर सिलेबस ऑन जनवरी और मिड फरवरी, एंड आफ्टर दैट वो सिर्फ और सिर्फ जीकेस पे और हाई लेवल क्वेश्चंस विच आर आस्क्ड इन क्लैट एग्जाम इन क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, खाली इस पर फोकस करते हैं, है ना, बिकॉज एवरीथिंग एल्स इज मोस्टली स्टैटिक पार्ट. से फॉर एग्जांपल इंग्लिश में जो कॉम्प्रिहेंशंस आते हैं, जिस तरह के वोकैब बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, एंड लीगल एप्टीट्यूड दैट इज़ ऑल्सो मोर और लेस स्टैटिक पार्ट. ठीक है, रीजनिंग दे हैव ऑलरेडी प्रैक्टिस सो मच. ठीक है, उसके बाद जहाँ पे जो कमी रह जाता है वो होता है क्वांट्स और जीके पोर्शन में, एंड लास्ट 3 to 4 months दे प्रैक्टिस ओनली दोज टॉपिक्स. ओके, एंड गो एंड सिट फॉर द एग्ज़ाम. वो जब एग्ज़ाम देते हैं तो उनका ये फीडबैक है, उनका ये कहना है कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस उन्हें एग्ज़ाम में दिखे जिनका आंसर उन्हें रफली याद है लेकिन एग्जैक्टली याद नहीं है. मतलब वो क्वेश्चन उन्हें डेफिनेटली अपने नोट्स में या किसी बुक में या किसी जर्नल में डेफिनेटली पढ़ा है. दैट क्वेश्चन, दैट आंसर हैज़ डेफिनेटली गॉन थ्रू देयर आइज. ठीक है, बट एग्ज़ाम टाइम में उसे वो याद नहीं कर पा रहे हैं, एंड दैट इज़ वाई दे आर स्कोरिंग लेस. सो the first and foremost advice is you must revise as much time as you can. Minimum 3 to 4 times revision is required before sitting for the actual exam. Okay, so you must revise your overall syllabus. Okay, second point which a student tempt to do, rather I would say tempt to do, is they are not solving mocks, or even if they are solving mocks, they are not adapting the correct mentality, the correct attitude to solve mocks. What do I mean by this? I simply mean कि अगर 2 घंटे का मॉक है तो रिलीजियसली कंप्यूटर के सामने या लैपटॉप के सामने 2 घंटे बैठ के वो एग्ज़ाम तुम्हें देना है. ठीक है, ऐसा नहीं घर में हम किसी भी टाइम में बैठ के हम खाली बैठे हैं,
चलो एक मॉक चला लेते हैं, दे देते हैं, जो भी आएगा जहाँ तक मन हुआ हम कर लेते हैं, उसके बाद हम सबमिट कर देंगे। स्कोर जो भी आएगा उसके बाद हम आंसर्स देख लेंगे। ओके, दिस इज़ नॉट द राइट टाइप ऑफ एटीट्यूड, दिस इज़ नॉट द राइट टाइप ऑफ एटीट्यूड एंड दिस शुड नॉट बी डन। मॉक्स इसलिए डिज़ाइन किए जाते हैं कि एक बार, दो बार, तीन बार तुमसे जब दे लो, उसके बाद तुम्हें ऐसा कॉन्फिडेंस आ जाए, तुम्हें तुम्हें ऐसा कॉन्फिडेंस आ जाए कि तुम एग्ज़ाम में जाके डरो ना, तुम्हारा एग्ज़ाम में जाके नर्व्स तुम्हारे फेवर में काज करें, नर्व्स तुम्हारे फेवर में काम करें। ओके, तो ये जो एग्ज़ाम प्रेशर है, इसे रिलीव करने के लिए ही मॉक्स बनाए जाते हैं। ठीक है, ताकि तुम जब फाइनल एग्ज़ाम देने बैठो तब तुम्हारे ऊपर ऐसा कोई बर्डन न रहे, तुम्हें जस्ट लगे कि तुम जस्ट एक मॉक देने ही बैठे हो रेगुलरली। ठीक है, सो दिस थिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, यू मस्ट सॉल्व मॉक्स, एंड मॉक्स के बाद उनका असेसमेंट भी बहुत ज़रूरी है। से अगर तुमने 1.5 घंटे या 2 घंटे बैठ के एक मॉक दिया है, ठीक है, उसके बाद उस मॉक को तुम्हें एसेस भी करना है, दैट विल रिक्वायर मोर टाइम। ठीक है, तो तुम्हें 2 घंटे बाद या 1 घंटे बाद तुम्हें थोड़ा टाइम लेके उस मॉक को पूरा असेसमेंट करना है। तुमने कहाँ कहाँ पे गलती की, क्या क्या सोच के तुमने जो आंसर्स दिए वो मैच नहीं किए, ये तुम्हें समझना है। ओके, सो you must solve mocks at all costs. Okay, now the third most common mistake which a student do is to tend to overdo some special subjects and totally ignore the other subjects. Not actually totally ignore नहीं करते, ठीक है, बट मोर और लेस इग्नोर करते हैं। जैसे मैक्सिमम स्टूडेंट्स का ये टेंडेंसी होता है कि वो उन्हें जो सब्जेक्ट पसंद होता है, ठीक है, जैसे उन्हें लॉयर बनना है तो उन्हें लीगल एप्टीट्यूड बहुत पसंद होता है, उन्हें रीजनिंग के पैसेजेस पसंद होते हैं, उन्हें इंग्लिश भी पसंद होता है। ठीक है, नाउ इट कैन डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, कुछ को इंग्लिश पसंद होगा, कुछ को इंग्लिश इतना पसंद नहीं होगा, कॉन्स प्रेफर ज़्यादा करेंगे, बट आई एम टेकिंग अ जनरल सीनेरियो। ठीक है, तो व्हाट दे डू, उन्हें जो टॉपिक पसंद है उस पर वो ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, और जो टॉपिक उन्हें पसंद नहीं है या इतना अच्छा नहीं लगता, मोस्ट कॉमन इज जीके एंड क्वांट्स। ठीक है, जीके एंड क्वांट्स मैक्सिमम लोगों को पसंद नहीं होता, तो वो उतना ज़्यादा नहीं पढ़ते। रिमेंबर, क्लैट एक ऑल इंडिया बेस्ड एग्ज़ाम है, एक ऑल इंडिया बेस्ड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है। ठीक है, एंड यहाँ पे जो 100% के लिए प्रिपरेशन करता है वो कभी रेस नहीं जीतता। ठीक है, देयर इज़ ऑलवेज अ सेइंग कि भाई तुम 100% प्रिपेयर करके तुम 70% पाओ, इससे बेटर है कि तुम 90% प्रिपेयर करके 80% पाओ। Isn't it? Isn't it? तो यस, दिस इज़ अ गुड स्ट्रैटेजी, दिस इज़ अ गुड स्ट्रैटेजी कि तुम 100% सिलेबस अगर ना भी कवर करना पड़े तुम्हें, तो भी तुम 90% सिलेबस कवर करके 80% तुम आंसर कर सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं करना है कि मैं क्वांट्स एकदम ही न छूँ, ऐसा नहीं करना है कि जीके में एकदम ही ध्यान ना दूँ। अदरवाइज हर एक सेक्शन में कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो इजी होते हैं, सबको करने के लिए होते हैं, दैट मच इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ दैट सेक्शन, यू कैन नॉट इग्नोर दैट पार्ट। अगर तुम उसे इग्नोर करते हो तो ये बोर्ड का एग्ज़ाम नहीं है कि तुम्हारा परसेंटेज उससे कुछ मैटर करेगा। ठीक है, इट इज़ ऑल कॉम्पिटिटिव परसेंटेजेस, है ना। अगर तुमने वो टॉपिक नहीं किया, अगर तुमने उस टॉपिक को नहीं किया लेकिन तुम्हारे किसी फ्रेंड ने उस टॉपिक को किया है, देन दे विल बी एट मोर एडवांटेजियस पोजीशन देन यू, है ना। तो इसमें इस तरह से देखना है, इसे इस तरह से देखना है कि ये तुम्हारा बोर्ड का परसेंटेज नहीं है कि तुम जितना लिखो तुम्हें उतना परसेंटेज मिलेगा, तुम जितना छोड़ दो उतना नहीं मिलेगा। अगर तुमने किया किसी और ने नहीं किया, देन तुम्हारा डबल नुकसान होगा। ठीक है, देन what you have to do, you have to adapt the correct strategy, you have to adapt the correct strategy। तुम्हें ये दिमाग में रखना है कि तुम्हें सब कुछ नहीं पढ़ना, तुम्हें सब कुछ नहीं पढ़ना है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें तुम्हें अच्छा होना है। से फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, यू ऑल नो दैट फ्रॉम 2020 ऑनवर्ड्स क्लैट हैज़ बीन अ पैसेज बेस्ड एग्जाम, है ना। ये मैं एक बार और डिस्कस करूंगा। क्लैट हैज़ बीन अ पैसेज बेस्ड एग्जाम means what? Means you have to read so many passages, you have to solve so many passages,
So you have to read it fast, you have to read it with speed and with accuracy. ठीक, क्लैट बेसिकली है पैसेज बेस्ड एग्जाम। तो तुम्हें पैसेज को पढ़ना और उसे तुरंत समझना, ये कैपेसिटी जो है ये डेवलप करना होगा, ये डेवलप करना होगा, है ना। हाउ डू यू डेवलप दैट, दैट वी विल सी, दैट वी विल सी। दैट इज आंसर नंबर 4। रिमेंबर द पैरेटोस प्रिंसिपल। व्हाट इज पैरेटोस प्रिंसिपल? 20% of the effort is responsible for 80% of your results। ठीक है, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि सर 80% रिजल्ट आने के लिए तो हमें 80% मेहनत करनी पड़ेगी, बट ऐसा नहीं है। 20% ऑफ योर एफर्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द 80% ऑफ द रिजल्ट्स। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ध्यान से समझो। इसका मतलब ये है, अगर मैं क्लैट के केस में बोलूँ तो क्लैट के केस में कुछ ऐसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, कुछ ऐसे टॉपिक्स, कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जहाँ से क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं। तो तुम्हें उन टॉपिक्स में बहुत अच्छा होना है, तुम्हें उन टॉपिक्स में बहुत अच्छा होना है। बाद बाकी जहाँ से क्वेश्चन इतने कम आते हैं, या फिर साल 2 साल 3 साल में 1-2 क्वेश्चन आते हैं, दैट यू कैन नॉट टोटली इग्नोर, बट यू कैन कीप इट इन अ सेपरेट बास्केट। ठीक है, जब तुम्हारे पास टाइम बचेगा तुम्हारे क्वेश्चन से, तब तुम उसे और अच्छा करोगे। सो रिमेंबर, 20% ऑफ योर एफर्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर 80% ऑफ द रिजल्ट्स। ओके, तो सिंपल सुबह उठ के एक न्यूज़पेपर पढ़ना, उस न्यूज़पेपर का जो न्यूज़ है उसे समझना, एडिटोरियल्स पढ़ना। तुम अगर देखो दैट दिस हैबिट डज नॉट रिक्वायर मोर देन 30 मिनट्स और 40 मिनट्स इन योर होल डे, बट the benefit that you will have in CLAT exam and in any other exam will be tremendous। ठीक है, so remember this principle। Remember, CLAT is a passage based exam। you have to solve them with speed and accuracy। you have to solve them with speed and accuracy। अगर तुम ऐसा कर पाते हो, then you are automatically among say top 100 or top 200 students who are going to be appear for CLAT। okay, last but not the least, सपोज सब कुछ किया तुमने, साल भर मेहनत की, तुमने अच्छी मेहनत की, तुमने कोई भी चीज़ इग्नोर नहीं किया जो भी हमने सिखाया, तुमने कोई भी डिसीजन गलत नहीं लिया, बट स्टिल तुम एग्ज़ाम में गए, तुमने एक पैसेज पढ़ा या तुमने एक क्वेश्चन पढ़ा, एक बार पढ़ा, 2 बार पढ़ा, तुम घड़ी की तरफ देखे, ऑलरेडी 3 मिनट 4 मिनट जा चुका था और वो क्वेश्चन तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा। तुम्हें लगा चलो एक बार और पढ़ते हैं, समझने का पूरा कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी तुम्हें क्वेश्चन समझ में नहीं आया। then the natural thing that will happen to you is that you will get into panic। ठीक है, तुम्हारा दिमाग पैनिक में चला जाएगा। ठीक, और ये हम सब जानते हैं कि अगर तुम्हारा दिमाग पैनिक में है तो तुम क्वेश्चंस नहीं सॉल्व कर पाओगे, बिकॉज मल्टीटास्किंग इन दिस टाइप ऑफ एग्जाम इज एक्सट्रीमली डेंजरस। ठीक है, एक्सट्रीमली डेंजरस। मल्टीटास्क करने जाओगे तो एक ना एक जगह से कुछ ना कुछ छूट ही जाएगा। ओके, सो सपोज एक क्वेश्चन छूट गया, डजंट मैटर, स्टे काम। बहुत ही कम स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो अपने आप को किसी भी सिचुएशन में ठंडा रख पाते हैं। रिमेंबर, योर ब्रेन कैन डू ओनली वन थिंग एट अ टाइम। ठीक है, आइदर योर ब्रेन कैन पैनिक योरसेल्फ, ओके, या तुम अपने आप को पैनिक ही हो सकते हो या तुम क्वेश्चन ही सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, so you have to stay calm, you have to learn to stay calm even if things are not in your favor। okay, otherwise your battle is already lost। okay, chalo, so thank you so much। we have discussed all the 5 major mistakes which a student makes or commits while preparing for CLAT examination। as you all know, तुम सबको पता है कि 8 मई को एग्जाम होने वाला है, and for that we are conducting so many sessions on YouTube। तो डू ज्वाइन अस, डू सब्सक्राइब आवर चैनल, एंड जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो लोग डेफिनेटली कमेंट करें और बताएं उन्हें वीडियो कैसा लगा। तो थैंक यू सो मच।